अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासी लोग न्यूज़ और मैं आपका मेज़बान बिलावल हुसैन। जी नाज़रीन, आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं ARY न्यूज़ के एंकर पर्सन चौधरी गुलाम हुसैन साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। इसी के साथ हमारे जो दूसरे मेहमान हैं, PTI से इनका तल्लक है और PP 162 के उम्मीदवार हैं चौधरी शबीर अहमद गुज्जर। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर आप PP 162 के उम्मीदवार थे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के। तो हम लोगों ने देखा है कि आपका इलेक्शन से पहले एक बड़ा दावा था कि आप बहुत बड़ी अक्सरियत से जीतेंगे, लेकिन माशाल्लाह से आप जीत भी रहे थे। और रात के 10 बजे के 11 बजे के बाद एक खबर आती है कि चौधरी शबीर अहमद गुज्जर साहब हार रहे हैं। सर ये ऐसा क्या मामला हुआ? बिलावल भाई शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो जो मैंने दावा किया था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरा वो पूरा किया। मैं क्लेम करता था, जैसे बाई इलेक्शन में 17 जुलाई 2022 को मैंने ज़िमनी इलेक्शन हर स्पीच में मैं कहता था कि लाहौर में सबसे ज़्यादा लीड मेरी होगी। तो अल्लाह का शुक्र था, तब भी मेरी लाहौर में सबसे ज़्यादा लीड थी 15,000। और अब भी मैं अपनी तमाम स्पीच में यही कह रहा था कि लाहौर में और पंजाब में सबसे मेरी लीड बड़ी होगी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ख्याल है मेरी पूरे पंजाब में MPA की सबसे बड़ी लीड है। तो फिर सर ये क्या मामला हुआ कि वो ये मामले क्या आपके सामने है, पूरे कोई पाकिस्तान में हवाई मखलूक आके चेंज कर गई है? ये सारी हवाई मखलूक ही कर रही है जो पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। देखिए, हम नेशनल की 180 सीटें जीते हुए हैं, नेशनल असेंबली की 180 सीटें हम जीते हुए हैं, हमें 92 दे रहे हैं अभी। तो तो वो तो सर 92 रिजल्ट आपके अनाउंस हुए ना, 180 आप कह रहे हैं। फॉर्म 45 के मुताबिक बेसिक होती है इलेक्शन की फॉर्म 45। फॉर्म 45 से आगे कंपाइल करके फॉर्म 47 बनता है। मरियम फॉर्म औरंगजेब साहिबा कह रही हैं कि आपके पास जो फॉर्म 45 है वो जैली है, जो फॉर्म 47 है वो असल है। मैं आप अपनी कहता हार क्यों नहीं हूँ तस्लीम कर रहे? मरियम औरंगजेब की को गुफ्तगू उसको कौन सच्चा कहता है? वो तो झूठी तरीन औरत है। मैं उसकी औरत ज़ात उसको क्या बोलूँ? वो इतने झूठ बोलती डटाई के साथ। मरियम औरंगजेब और तारण और नहीं मरियम ਇਹਦਾ बीबी ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹੀ ਬੋਲਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ ਫਰਾਡੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ 17 ਸੀਟਾਂ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਜਨਮਨ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਹੱਕ ਸਾਡਾ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਹੁਕੂਮਤ ਬਣੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੁਕੂਮਤ ਬਣੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਚੱਲੇਗੀ ਤਾਂ नहीं ਅੱਗੇ। चोई साहब, चोई साहब यहाँ पे मुझे एक वाकया याद आया। इलेक्शनों से कुछ कबल देर पहले मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे ना, वो कहीं पे भी जाते थे ना तो अवाम से वोट का कहते, तो अवाम कहती थी हमने आपको वोट नहीं देना। उनका आगे से जवाब होता था आप वोट दें या ना दें, साड़ी गलबात हुई है। इस बात का क्या मतलब है? ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਸੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ किसके साथ बात ਉਹਨਾਂ हुई ਜਿਨ੍ਹਾਂ है? ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਦੱਸਣਗੇ ਜੀ। माफ करना जो शबीर गुज्जर साहब, हकीकत ये है कि माँ स्वाए आपके इस बड़े भाई के कोई पाकिस्तान छोड़ के पूरी दुनिया में कोई शख्स ये नहीं मान रहा था कि PTI की एक तारीखी वेव है, बहुत बड़ी हमायत की वेव है। और PTI जो है 200 सीटें जीतेगी कौमी असम्बली की, और कम से कम 150 से 200 सीटें। जब 8 बंदे बैठे थे एयरवाई पर, जी जी चोई साहब, तो मैं वाहिद बंदा, जो 7 जो मेरा मजाक उड़ा रहे थे, जी जी जी। और वो खाने को दौड़े, तो अगले दिन वो बैठे नहीं नजर आ रहे थे। ऐसे चोई साहब, आपके तमाम जो तजिए है ना वो दुरुस्त साबित हुए। आपने जो एक एक बात कही, आप एक वाहद थे जो हर अपने प्रोग्राम में आप कहते थे कि PTI इंशाल्लाह 2/3 अक्सरियत से जीतेगी। तो PTI 2/3 अक्सरियत से जीती है, तमाम क्लीन स्वीप किया यहाँ पे PTI ने, तो उल्ट हो कि गया ना, वफाक में भी 2/3 और सूबे में भी। यहाँ पे तो उल्ट हो गया ना चोई साहब, वो 2/3 सीरियस से तो मुस्लिम लीग नून जीत गई ना, वो हुकूमत बना रहे हैं। नहीं नहीं, 2/3 2/3 कहाँ से जीत गई चोई वो तो साहब? अक्सरियत भी नहीं हुई हाशिम होगी। ने तो सर 60 सीटों पे आके विक्ट्री वो स्पीच जो जारी कर दी वो थी। मांगे तांगे से जो बनाई है ना, वो पीपल्स पार्टी भी, MKM भी, और ये मुस्लिम लीग है, तीनों मिला के भी 2/3 नहीं, अक्सरियत नहीं बन रही। और अभी भी अच्छा, अब ये बताया कि PTI किस तरह दावे करेगी हम गवर्नमेंट बनाएंगे? जी, PTI के पास अब भी सबसे ज्यादा सीटें हैं जो इन्होंने दी हैं, जो हम जिनका नोटिफिकेशन हुआ है। अब भी तमाम पार्टियों की मिला लें, PMLN से, पीपल्स पार्टी से और जो पार्टी MKM से, अब भी हमारी तो अगर देखें जमात की सीटें 92 अब भी इन सबसे ज्यादा शबीर साहब, है। और इंशाल्लाह कौम ये जानना चाहती है, सियासी लोग, चैनल वालों ने आपको इसलिए जहमत दी है, मुझे भी इन्होंने सीनियर तजज़ियाकार के तौर पर मुझे बुलाते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि आप किस बुनियाद पर कह रहे हैं कि 162 में आप बड़ी अक्सरियत से जीत रहे थे? चोई साहब, आपके मेरे पास कोई सबूत चोई है? साहब मेरे पास ये फॉर्म 45 या मेरे तुसी भी अपने मुस्लिम लीग है मंगनू अटवाट मार रहे हो? चोई साहब मेरे पास तमाम मेरे 149 पोलिंग स्टेशन थे,
तमाम के तमाम मेरे पास पोलिंग स्टेशन के ये मौजूद है मेरे पास रखा भाई, है। ये ये वीडियो देख लें, बनाए ये चेक कर लें, एक एक गिन लें। अगर आपने गिनना है, किसी ने भी गिनना है, किसी नून लीग वाले ने गिनना है, मरियम औरंगजेब ने गिनने हैं, मरियम औरंगजेब आ जाए, जो बड़े सच बोलती है ना, जो झूठे दावे करती है, जो झूठों की बादशाह है, और उसकी लीडर भी जो मरियम बीबी है वो भी झूठों की बादशाह, और तारड़ जो झूठा तरीन इंसान है, उसको क्या इन बंदों को कहे जो कोई एक बीच में से देखे जी, आप उसकी वीडियो चलाए। ये कोई भी देख लें, जो सब कोई भी देख लें आप, ये सब आपके पास पड़े हैं, कोई भी देख लें, रैंडमली कोई देख लें आप, किसी को देख लें, हर पोलिंग स्टेशन से मैं जीता हूं जी। रैंडमली देखें, आप चेक करें, हर पोलिंग स्टेशन से मैं जीता हूं। जी नाजरीन, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, चौधरी शबीर अहमद गुजर का ये फॉर्म 45 है। रैंडमली आप कोई भी उठाएं, 149 में से रैंडमली उठाएं आप जी। अगर किसी से भी मैं जीता हो ना, अगर मेरे 149 पोलिंग आपका स्टेशन कौन है, कौन सा हल्का बनता है ये? मेरा जोहर टाउन जी, टाउनशिप, वाबडा टाउन, वलेंशिया, एनएफसी सोसाइटी, यूईटी सोसाइटी, पंजाब सोसाइटी, पीआईए सोसाइटी, ये तमाम सोसाइटीज मेरे में आती हैं जी। तो खाते पीते लोग हैं ना वहाँ। जी जी, बड़े पढ़े लिखे, बड़े शऊर वाले लोग हैं। एक एक जाके आप मेरे हल्के का सर्वे करें, जो 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 27,000 भी इन इनको, इलाकों में गरीब तो कोई नहीं ना मिलता। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोग हैं उधर, ज्यादातर अच्छे लोग हैं गरीब भी होंगे, हैं उस एरिया में, ये नहीं कि सारे ही अमीर लोग हैं सारे हर तबके के नहीं, लोग तो हैं। आप लोगों ने किस बुनियाद पर वोट दिया आपको? मेरे नजरिए खान साहब के नजरिए का वोट दिया, खान साहब को वोट दिया। इमरान खान को। पहले भी मैं कहता हूँ, मैं पहले में जब मैं खड़ा था, पहले भी जो लीड थी वो इमरान खान की लीड थी, मेरी लीड नहीं थी, वो मेरे लीडर की लीड थी। अब भी मेरे लीडर को वोट दिया है, इमरान खान को वोट दिया है। तो ख्वाजा साद रफीक की ये बात सच साबित हो गई है कि इस बार अमीर जीत गया है, गरीब हार गया है, इस बात का क्या मतलब? नहीं, अमीर गरीब सब जीता है, किसान जीता है, मजदूर जीता है, डॉक्टर जीता है, इंजीनियर जीता है, हर तमाम किस्म। तबके के लोग जो जीते हैं, तमाम तबके के लोगों ने इमरान खान को वोट नहीं, दिया पर है। इन्होंने शबीर गुज्जर ने तो उस वक्त भी, जब इन्होंने यहाँ जकड़ा हुआ था पंजाब को, हमजा शहबाज की गवर्नमेंट थी और सारे इधर लगे हुए थे, तो उनको चारों शानी चित कर दिया था, बुरी तरह शिकस्त दी थी। अब भी ये कह रहे हैं कि हमारे 54,000 वोट है और उनके सिर्फ 27,000 है और रिजल्ट उनका निकाल दिया है। तो अब कहाँ खड़े हैं आप? ये जो सब, ये भी 27,000 जो है, ये जालसाजी के साथ है। ये भी अच्छा। 27,000 उनके वोट नहीं है, वोट तो उनके इससे भी कम है, लेकिन ये जालसाजी के साथ फॉर्म 45 के मुताबिक जो उन्होंने बनवाए हैं, ये वोट मैं मानता हूँ, एडमिट करता हूँ। अच्छा, चले 8 बजे तो 5 बजे तक क्या नक्शा था हल्के का? हल्के का, मेरे का हल्के का तो बड़ा हल्का का जोश इतना था हल्के में तो लोग, मैं निकला हूँ 8 बजे पहले लाइनें लगी हुई थी, लोगों को इन्होंने वोट नहीं पूरा कास्ट करने दिया। सब 43% मेरे हल्के का जो कास्टिंग हुई है, लोग इतनी तादाद में थे, और लोग खराब हो क्या है? 70% लोग बाहर थे, जो स्कूल जो कॉलेज थे जो बिल्डिंग थी उनके बाहर खड़े थे, जो इन्होंने अंदर नहीं जाने दिए 5 बजे के बाद। लोग अगर पोलिंग होती तो रात 12-1 बजे तक पोलिंग होनी थी, पोलिंग इन्होंने बड़ी स्लो की है। उसकी क्या वजह समझते हैं आप? ये इनको पता था पीटीआई का वोट है टोटल, इस वजह से इन्होंने पोलिंग ही स्लो रखी है कि ज्यादा टर्न आउट ना हो, हमें धांधली करने में इजी हो। हम नहीं, पर अब आपके निकल आए ना वोटर, उनके ही नहीं निकले। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जितने वोट डले हैं उसके लिहाज से भी मेरे डबल लीड है इनसे। जोई साहब, ये कौन सा इस बार इलेक्शन हुआ है 2024 में जिसके नतीजे अभी तक जो है ना आ रहे हैं, 12 दिन गुजर गए हैं, इसका मामला क्या है असल? बिलावल भाई, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में, मेरी जितनी होश है ज़िंदगी या बड़ों से सुना है, मैंने तो ऐसा इलेक्शन कभी नहीं देखा, ना ही सुना है कि ऐसा गंदा तरीन इलेक्शन करवाया। ये इलेक्शन करवाने की जरूरत हमें क्या? तो तारड़ साहब किस तरह जीत गए थे? तारड़ साहब भी ऐसे ही जी, तारड़ साहब भी रात को हार के सो गए थे, सुबह उठे हैं, जीत गए हैं। शायद वो हो सकता है कि मखलूक कोई आई है तो उन्हें मखलूक तारड़ साहब ने माशाल्लाह सुनते रसूल रखी है, सुनते रसूल रख के वो झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठे इंसान है। मैं क्या कहूँ अब तारड़ साहब को, मरियम औरंगजेब को और मरियम बीबी को, ये तीनों इतने झूठे तरीन लोग हैं, पूरी पार्टी झूठों की है, लेकिन खास तौर पर ये 3 लोग जो है ना, ये मैं तो समझता हूँ इन लोग जिंदगी में कोई सच बोला ही नहीं होगा, या इनके माँ बाप ने इनको सच सिखाया ही नहीं होगा कि सच कैसे बोलते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी को कितना वोट निकला? बिलावल भुट्टो जरदारी को मेरा ख्याल 15,000 वोट पड़ा, 15,000 से भी नीचे ही है। अच्छा जी। चौधरी शबीर अहमद गुजर साहब, अगर पीटीआई की हुकूमत बनती है तो आपका सबसे पहला राय अमल क्या होगा? इंशाल्लाह जी हमारी हुकूमत बनेगी, अल्लाह के हुक्म से, हमें पूरी उम्मीद है हमारी सीटें हमें वापस मिलेंगी। हम पंजाब में भी हुकूमत बनाएंगे और वफाक में भी और केपीके में भी, और इंशाल्लाह वाम की भलाई के लिए जो हमारे लीडर का विजन है, इंशाल्लाह हम काम करेंगे अपनी वाम के लिए, बेहतरी के लिए, मुल्क के पाकिस्तान के लिए। ये बताएं कि बहुत जगह ये कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान में कोई इनकलाब आया है तो वो 2 तबके हैं, एक ख़वातीन जिन्होंने सर धड़ की बाजी लगा दिया और अपने पूरे बच्चों को, ख़ानदानों को लेके उन्होंने पोलिंग स्टेशन का रुख किया, और दूसरे नौजवान। बिल्कुल चौधरी साहब, आपकी बात बिल्कुल 100% क्लियर है।
खवातीन की तादाद इतनी ज़्यादा थी वोट कास्टिंग में, और नौजवान और बुजुर्ग तमाम तबका, मैं कहता हूँ ये दो तबके तो बहुत आगे थे, लेकिन जब तमाम तबके थे ना, जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे नौजवान हैं, जो जिस तबके का भी जो भी कोई लोग थे, उन्होंने इमरान खान को इतना वोट दिया है, इमरान खान को इतना पसंद करते हैं। लोग उसके तो खिलाफ प्रोपेगेंडा बड़ा हुआ है, सजाएं दे दी। और जैसा दो कि साल कल भी आपने स्टेडियम में देखा है कि इमरान खान साहब के नारे लग रहे हैं तो पुलिस आके पकड़ के लेके जा रही बिलावल नौजवानों। भाई ये जिधर भी जाएंगे इमरान खान के नारे लगेंगे, इनको इमरान खान को नहीं, आवाज लेकिन ये पकड़ लोग दकड़ क्या कब कहते खत्म? हैं लोग कि इमरान खान के साथ क्यों खड़े हैं? लोग इमरान खान के साथ इसलिए खड़े हैं कि वो सच्चा इंसान है, हक और सच का उसका बोलता, सच्चा सच बोलता नहीं, है और हमें पाकिस्तान का सोचता है, हमें तो पाकिस्तान की ये फिक्र है। बताया गया है कि चूंकि ये अल्लाह रसूल का नाम लेते हैं, जी बेशक जी। और उधर अक़वाम मुत्तहिदा में भी इन्होंने कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो हमले करते हैं जो वो सब मुसलमान, उनको यानी सख्त उससे नफरत पैदा हो रही है, क्योंकि वो उनके दिलों में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। तो एक ये, और फिर उन्होंने कहा रियासत मदीना की बातें, जी जी जी। वो सारे लोग कहते हैं हम तो उसके साथ। जो सब सबसे बड़ी बात है, एक तो सच्चा है वो, एक उसको कोई लालच नहीं है। उसने देखें वजीर आज़म बनने से पहले शौकत खानम दिए, 3 शौकत खानम दिए पाकिस्तान को, नमल यूनिवर्सिटी दी, और अपनी बनी गलग और तमाम अपनी जायदाद जो है शौकत खानम के नाम कर दिए, पाकिस्तान के नाम कर दिए। तो इससे बड़ा सच्चा और ईमानदार और आशिक रसूल कोई हो सकता है अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर, जिसने पूरे हमारे लोग तैयार पाकिस्तान। हैं मैंडेट वापस लेने के जी लिए। इंशाल्लाह अवाम तैयार है जी। जो है शबीर अहमद गुजर साहब, आपसे भी और जो साहब आपसे भी मेरा आखिरी सवाल ये है कि जब भी पीटीआई इत्तेजाज की कॉल देती है या पहले इलेक्शनों में रैली निकलनी होती तो इन पे पकड़ाओ गिराओ कब तक जारी रहेगा? ये जितना मर्जी पकड़ाओ गिराओ कर ले, इंशाल्लाह अवाम ने देखे साबित किया ना, 8 फरवरी को अवाम निकली है। इन्होंने हमें कंपेन नहीं करने दी, हमारे पेपर छीने, हमारा निशान छीना, हमारे कैंप नहीं लगने दिए, फ्लैक्सेस नहीं लगने दी, उसके बावजूद अवाम ने रिजल्ट दिया, अवाम ने 2/3 अक्सरियत हमें नहीं, दी। ये अब पुलिस और का आके और पीटीआई वोटर का खेल कब तक जारी रहेगा ना? ये जारी रहेगा जब तक हमें ये हमारे लीडर बाहर और नहीं वहाँ आएंगे, और हमें के भाई जो है चौधरी खालिद, वो अंदर रखा हुआ है उनको। जी, वो पहले भी 2-3 महीने जो सब जेल काट के आए हैं, तमाम मुकदमात में वो बरी हुए हैं, उसके बावजूद दोबारा वो जो कंपेन पे निकले हैं, दूसरे दिन इन्होंने अरेस्ट कर लिया, अभी तक वो जेल में है। वो भी हल्का हम जीते हुए हैं, मेरे वाला हल्का भी जीते हुए हैं, और इंशाल्लाह हम पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सीटें हमारी जमात ने जीती हैं, 2/3 अक्सरियत हमारे पास है। और ये जाली हुकूमत बनाना चाह रहे हैं, अवाम का मैंडेट चोरी करना चाह रहे हैं, इंशाल्लाह अवाम इन्हें मैंडेट चोरी नहीं करने देगी। जी चौधरी साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? देखें, बात यह है, चौधरी शबीर गुज्जर और इनके भाई चौधरी खालिद, ये एक मकबूल और ताकतवर सियासी जमात की नुमाइंदगी करते हैं, और ये पूरे मुल्क से एक ही मैसेज है कि इन लोगों के साथ, पीटीआई वालों के साथ, इमरान खान के जो हमायती हैं उनकी पकड़ दकड़, उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई, उनके बच्चियों के साथ बदतमीज़ी, उनकी ख़वातीन के साथ बेहूदगी, उनके बुज़ुर्गों के साथ बदतमीज़ी, उनके बच्चों को डांट डपट, किसी को बख्शा नहीं जा रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये आप अभी भी दीवार पर लिखा हुआ देख लें, जो 8 फरवरी को पाकिस्तान के लोगों ने तुम्हारे मुंह पर फेंका है अपना मैंडेट कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, जो करना है तुम करते फिरो। तो अभी भी बात आ जाए, इनके जो इंतकामी कार्रवाइयाँ ना सिर्फ बंद करें, बल्कि जितने बेगुनाह लोगों को खामखा पकड़ पकड़ के अंदर कर रहे हो, इन सबको रिहा करें। अगर मुल्क में जमहूरियत चलानी है तो ये जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं, ये नाकाबिल कबूल है। जी नाज़रीन, यहाँ पे मैं अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।